हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पूनम कपूर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। कहते हैं ना कि ये जो परिवर्तन है ये तो इस संसार का नियम है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये सब तो चलता ही रहता है। इससे भला कौन बच सका है। लेकिन होता ये है कि जब इंसान दुखी होता है तो वो दुख का जो स्पैन पीरियड होता है ना, वो बहुत लंबा लगता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा उसके ध्यान में ही रहता है कि ये सब क्या हो गया, हम इससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो कहते हैं ना कि जब निरंतर जिसके बारे में सोचा जाता है वो चीज बढ़ने लगती है। तो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है, बुरा किया है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी ने बुरा किया है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो बुरा भी 100 गुना होके ही लौटता है उस इंसान के पास। तो क्यों ना कुछ ऐसा अच्छा किया जाए। जब बुरा 100 गुना होकर लौटता है तो मेरे ख्याल से फिर अच्छा तो 1000 गुना होकर लौटेगा। क्यों? ऐसा ही है ना। तो चलिए आज हम अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है कि ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारी सुरती है, हमारा मन है, उस ईश्वर के ध्यान में हमेशा के लिए रमा रहे। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस ईश्वर को हमेशा याद करते रहें। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि आप अपना काम छोड़कर उस ईश्वर के ध्यान में लग जाइए। ये ठीक है कि सुबह उठकर नहा धोकर हमें उस ईश्वर का स्मरण तो करना ही चाहिए। जितना कर सकते हैं धूप बत्ती करिए, उस ईश्वर को याद कर सकते हैं, उसका भजन कीर्तन करते हैं तो वो करिए। लेकिन अगर हम नहीं उठ पाते हैं जल्दी, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस ईश्वर का ध्यान करें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, आज हम उसके विषय पर चर्चा करें। अगर आप जल्दी उठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप अपने बिस्तर पर उठ के वैसे ही बैठ जाइए। 4 बजे उठ सकते हैं तो 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ सकते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। वैसे कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, वो 3 से 6 बजे के बीच में होता है। आप वैसे ही उठकर बैठ जाइए, अपना हाथ मुंह धो लीजिए और जिस भी ईश्वर का आप स्मरण करना चाहते हैं, उसका ध्यान करना चाहते हैं, उसका पाठ करना चाहते हैं। अब देखिए, मोबाइल फोन तो आजकल सबके पास है। आप उसका वो जो मंत्र है या जो भी आप पाठ करना चाहते हैं वो आप अपने मोबाइल पे लगा लीजिए। आंखें बंद करके उसे सुनते रहिए और अगर उसका आप वो पढ़ना भी चाहते हैं तो आप वो पढ़ भी सकते हैं, जैसे ही आपको सही लगे। तो आप उस ईश्वर का ध्यान कम से कम 1 घंटा सुबह आप जरूर करिए। एक समय निश्चित कर लीजिए कि निश्चित समय पर, मान लीजिए 5 से 6 बजे के बीच में करना है तो आप कम से कम 4:45 बजे या फिर 4:40 पे उठ जाइए। 20 मिनट तो आपको लगेंगे ना हाथ मुंह धोने में। तो उस ईश्वर का आप ध्यान करने के लिए बैठ जाइए और अपनी सुरती आप उस समय उसी के चरणों में लगा लीजिए, क्योंकि उस समय एक तो प्रकृति भी बहुत ज्यादा शांत होती है, ना कोई डिस्टरबेंस होती है, ना हमें कोई आवाज उस समय देगा। बहुत सारे लोग तो उस समय वैसे सोए होते हैं। अब आप जब रात को भी सोते हैं तो आप किसी भी भजन कीर्तन को या किसी मंत्र को आप रिपीट पे लगा के सो जाइए, क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन है वो सारी रात उसको सुनता रहेगा। आखिर हमें इस अपने अवचेतन मन को ही तो समझाना है ना, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि जो चीज हम उसे सुनाते हैं वो चीज रात भर उसके दिमाग में चलती रहती है और वही वो ऑर्डर दे देता है कॉन्शियस माइंड को पूरा करने के लिए। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप उस ईश्वर का ध्यान करिए, रात को उसके भजन कीर्तन करके सोइए, उसके मंत्रों का जाप करिए। जिस भी ईश्वर का, जिस भी इष्ट का आप ध्यान करते हैं, आप अपनी सुरती उसी में लगाइए। राम राम कहते हैं तो राम राम करते रहिए, कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण कृष्ण करते रहिए। और दिन में जब भी आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं या कोई भी घर का अपना काम कर रहे हैं, तो ईश्वर का स्मरण करते रहिए। अपने मन में ही राम 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 करते रहिए और कोशिश करिए कि दूसरों का बुरा कम करिए। और जितना भी आपको समय मिले, जितना भी आपको कुछ करने का वक्त मिले, तो उसे अच्छे कामों में लगाइए, किसी की भलाई करने का प्रयत्न करिए। ईश्वर आपके साथ भी अच्छा करेगा। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ उसे शेयर करिए ताकि वो भी इन सब बातों का लाभ उठा सके।